कभी कभी जीवन ऐसे प्रश्न खड़े कर देता है जिनका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलता, किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलता, किसी मंदिर की घंटी में भी नहीं। तुम खोजते रहते हो, दौड़ते रहते हो, और फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जिस उत्तर को तुम बाहर तलाश रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है, मौन में, प्रतीक्षा में। तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत ही नहीं की। तुम बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए कि भीतर की पुकार दब गई। लेकिन वो आवाज अब भी तुम्हारे अंदर गूंज रही है, बहुत धीमी, जैसे कोई प्राचीन सच्चाई याद दिला रही हो। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर है। जिस दिन तुम यह सुन लोगे, सचमुच सुन लोगे, उसी दिन तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन सवालों ने तुम्हें सालों परेशान किया वे अचानक अर्थहीन हो गए हैं। मन हमेशा उत्तर चाहता है क्योंकि मन असुरक्षित है। मन को प्रश्नों में जीने की आदत है। उसे डर है कि अगर प्रश्न खत्म हो गए तो उसका क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि प्रश्न वहीं तक हैं जहां तक मन की हलचल है? जिस क्षण मन शांत होता है प्रश्न गिर जाते हैं, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झरते हैं। तुम सोचते हो कि उत्तर बाहर मिलेगा, किसी और के शब्दों में मिलेगा, किसी और की सलाह में मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर को पाने के लिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। उत्तर को पाने के लिए तुम्हें खुद तक पहुंचना है। बाहर का ज्ञान केवल नक्शा है, मंजिल नहीं। रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। हर प्रश्न जो तुम्हारे भीतर उठता है वह तुम्हारे ही भ्रम से जन्म लेता है। तुमने दुनिया को देखा है, लोगों को देखा है, विचारों को सुना है, और अब तुम सबको अपने भीतर मिलाकर उलझन में फंस गए हो। यही उलझन प्रश्न बनती है। और जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो, तो यह उलझन पिघल जाती है। तब तुम देखते हो कि जीवन वैसा ही सरल है जैसा बचपन में था। बच्चा प्रश्न नहीं करता क्योंकि वह अनुभव में जीता है। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, विस्मय होता है। जब तुम विस्मय से भर जाते हो तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और यही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम भीतर उतरते हो, मौन को छूते हो, तो पाते हो कि वहां कोई प्रश्न नहीं है, वहां केवल शांति है। वही शांति तुम्हारा उत्तर है। लेकिन यह समझ आने में समय लगता है, क्योंकि हम सभी को सिखाया गया है कि उत्तर बाहर है। हमें सिखाया गया है कि ज्ञान किताबों में है, समाधान गुरु में है, और सत्य किसी और के अनुभव में है। लेकिन सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटना सिखाए, जो कहे जाओ खुद में झांको, क्योंकि वहां तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने बाहर तलाशा था। तुम यह समझो, जब भी तुम किसी प्रश्न से परेशान होते हो वह केवल एक निमंत्रण है भीतर जाने का। प्रश्न कोई दीवार नहीं, दरवाजा है। लेकिन हम उसे दीवार मान लेते हैं और इसीलिए भटकते रहते हैं। अगर तुम प्रश्न को समझो तो वह तुम्हें भीतर ले जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न का मूल एक ही है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही अंतिम प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न उसी के अलग अलग रूप हैं। जब यह प्रश्न बुझ जाता है तब जीवन का रहस्य प्रकट होता है। तुम अब वही नहीं रहते जो कल थे, तुम बदल जाते हो। तुम अपने भीतर की उस जगह पहुंच जाते हो जहां न भय है, न उलझन, न खोज। वहां केवल मौन है, और वही मौन तुम्हें सब कुछ बता देता है। शब्द नहीं, अनुभव बोलता है, और वही अनुभव सत्य है। तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, किसी नदी को बहते हुए, किसी पहाड़ के ऊपर उगते सूरज को, उस क्षण में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि तुम वहां होते हो, पूरी तरह उपस्थित। मन नहीं, केवल चेतना। वही अवस्था ध्यान की है। वही अवस्था तुम्हें भीतर चाहिए। जब तुम भीतर वैसी उपस्थिति में उतरते हो तब प्रश्न खुद मिट जाते हैं। कोई उत्तर देने नहीं आता, बस मौन उतर आता है, और वह मौन ही उत्तर बन जाता है। इस मौन में जीवन की हर जटिलता घुल जाती है, और तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम हमेशा से पूर्ण थे। कुछ भी अधूरा नहीं था।
अधूरापन केवल मन का भ्रम था। तुमने यह मान लिया था कि कुछ कमी है, कुछ पाना है। लेकिन भीतर उतरने पर पता चलता है कि सब कुछ पहले से है, बस तुमने उसे पहचान नहीं पाया। ध्यान का अर्थ ही यही है, पहचानना। पहचानना कि जीवन में कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि जो है उसे देखना है। जो तुम्हारे भीतर है, एक, वही असली खजाना है। लेकिन मन हमेशा बाहर दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर कुछ नया मिलेगा। बाहर खोजने वाला हमेशा भटकता है, भीतर देखने वाला हमेशा पहुंच जाता है। तुम ये जान लो, बाहर के उत्तर उधार हैं, भीतर के उत्तर अनुभव हैं। उधार का ज्ञान बोझ बनता है, अनुभव का ज्ञान मुक्ति। इसलिए अब समय है कि तुम बाहर से भीतर की ओर लौटो। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो हमेशा से तुम्हें बुला रही है। वह आवाज कहती है, ठहरो, मत भागो। जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम उस आवाज को सुनना शुरू करते हो, तब भीतर परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे मन का शोर कम होता है, प्रश्न फीके पड़ने लगते हैं और मौन का संगीत सुनाई देने लगता है। यही संगीत तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारा सत्य है। तुम उसे शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो। और वही अनुभव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो, तब तुम देखते हो कि धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां भी शायद नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो सब कुछ नया लगने लगता है। वही पेड़ जो रोज दिखता था, आज जिंदा लगता है। वही हवा जो हमेशा बहती थी, आज उसमें संगीत सुनाई देता है। वही लोग जो पहले तुम्हें साधारण लगते थे, अब तुम्हें किसी अदृश्य रहस्य के हिस्से लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से देख रहे हो। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने का माध्यम नहीं, समझने का दरवाजा बन गई हैं। तुम अब जीवन को व्याख्या नहीं कर रहे, उसे अनुभव कर रहे हो। यही अंतर है सामान्य और जागरूक व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति जीवन को प्रश्न बनाता है, जागरूक व्यक्ति जीवन को उत्तर बनाता है। सामान्य व्यक्ति पूछता है क्यों, और जागरूक व्यक्ति मुस्कुराता है, क्योंकि उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं, उसे अनुभव ही उत्तर बन गया है। जब भीतर मौन बोलने लगता है, तो मन की आवाज कमजोर पड़ जाती है। और यह बहुत स्वाभाविक है कि शुरू में मन विरोध करेगा। वह कहेगा तुम गलत जा रहे हो, यह रास्ता अनजाना है। क्योंकि मन हमेशा परिचित को चाहता है, उसे ज्ञात चीजों में सुरक्षा लगती है। लेकिन मौन अनजाना है, और सत्य कभी परिचित नहीं होता। इसलिए जब तुम भीतर उतरते हो, तो डर लगता है। यह डर अच्छा है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर डर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी बाहर ही हो। भीतर की यात्रा हमेशा साहस मांगती है, और यह साहस किसी युद्ध का नहीं होता। यह साहस सरेंडर का होता है। यह साहस छोड़ देने का होता है, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, अपने बनाए हुए हर उत्तर को। क्योंकि जब तक पुराना भरा रहेगा, नया नहीं आ सकता। जैसे बर्तन खाली किया जाता है, तभी उसमें ताज़ा जल भरा जा सकता है, वैसे ही मन को खाली करना पड़ता है ताकि सत्य उसमें उतर सके। लेकिन हम सब ने अपने मन को इतना भर लिया है कि उसके लिए कोई जगह नहीं बची। हमने उत्तरों से खुद को इतना भर लिया है कि असली उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए कभी कभी जरूरी होता है, एयर मंत्री, सब कुछ भूल जाना। जो भी तुम जानते हो, जो भी तुम मानते हो, सब छोड़ देना। तभी तुम सच्चे अर्थों में जानना शुरू करोगे। यही कारण है कि ध्यान में पहला कदम भूलना है। ध्यान याद करने की प्रक्रिया नहीं, भूलने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब तुम पुरानी धारणाएं छोड़ते हो, तो मन हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। और फिर एक दिन अचानक भीतर शांति उतर आती है। तुम महसूस करते हो कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या, यह कहना मुश्किल है। कुछ बदला है, लेकिन यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आया। नॉन्स अवतार करता है,
यह मौन में आया। यही मौन वह उत्तर है जिसकी तुमने सालों तलाश की थी। लेकिन यह मौन किसी किताब से नहीं आया, किसी गुरु से नहीं आया, यह तुम्हारे भीतर से निकला। यह तुम्हारा अपना सत्य है, तुम्हारी अपनी ज्योति है। अब तुम देखते हो कि जिन प्रश्नों ने तुम्हें सालों तक उलझाया वे सब मिट गए हैं, क्योंकि वे सब मन के प्रश्न थे। और जब मन शांत हो गया तो प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब केवल जागरूकता है, केवल साक्षी भाव। अब तुम जीवन को देखने वाले बन गए हो। पहले तुम जीवन में फंसे हुए थे, अब तुम जीवन को देख रहे हो। पहले तुम अनुभवों के केंद्र में थे, अब तुम साक्षी हो। यही ध्यान का चरम बिंदु है, जहां तुम न कुछ चाहते हो, न कुछ पूछते हो, न कुछ ठुकराते हो। तुम बस उपस्थित हो। और यह उपस्थिति ही मुक्ति है। लेकिन यह समझ सबको तुरंत नहीं आती, क्योंकि मन पुराना है, हजारों साल का कंडीशनिंग लेकर आया है। वह बार बार तुम्हें खींचेगा, चलो कुछ नया सीखो, कुछ नया खोजो। और तुम अगर सजग नहीं हो तो फिर वही पुरानी दौड़ शुरू हो जाएगी। इसलिए ध्यान का अर्थ केवल मौन में बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। सजग रहना कि मन कब प्रश्न बना रहा है, कब भ्रम पैदा कर रहा है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो धीरे धीरे मन की शक्ति कमजोर पड़ती है। मन वहीं तक हावी होता है जहां तक तुम उसे पहचानते नहीं। जैसे ही तुम पहचानते हो कि यह मन बोल रहा है, तुम उससे अलग हो जाते हो। और यही अलग होना, यही दूरी, यही स्वतंत्रता है। अब तुम केवल विचार नहीं, देखने वाले बन जाते हो। और देखने वाला कभी उलझता नहीं। देखने वाला केवल देखता है, बिना निर्णय, बिना व्याख्या, बिना प्रतिरोध। वही साक्षी भाव तुम्हें धीरे धीरे भीतर की रोशनी तक ले जाता है। और जब वह रोशनी जलती है तो तुम्हें पता चलता है कि उत्तर कभी बाहर था ही नहीं। उत्तर तो हमेशा भीतर था, बस तुम अंधेरे में थे। और अब जब अंधेरा मिट गया है तो सब स्पष्ट दिखने लगा है। इस स्पष्टता को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि शब्द सीमित हैं और अनुभव अनंत। इसलिए सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम जीना शुरू करते हो। अब जीवन प्रश्नों की श्रृंखला नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तुम देखते हो कि हर सांस में उत्तर छिपा है। जब तुम सांस लेते हो तो जीवन बोलता है मैं हूं। जब तुम सांस छोड़ते हो तो जीवन कहता है सब ठीक है। यही संतुलन, यही मौन, यही सत्य। अब तुम्हें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब तुम खुद ज्ञान बन गए हो। अब तुम किताब नहीं पढ़ते, तुम किताब बन जाते हो। अब तुम गुरु के पास नहीं जाते, तुम खुद गुरु बन जाते हो, क्योंकि गुरु वही है जिसने अपने भीतर को जान लिया। तुम भी वही हो, बस तुमने खुद को पहचाना नहीं था। जब यह पहचान जागती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम नए हो जाते हो। यही आध्यात्मिक क्रांति है। यह क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। और इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जब भीतर की खामोशी स्थिर होने लगती है तो एक अद्भुत शांति उतरती है। ऐसी शांति जो समझ से परे है, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है। जैसे किसी बंद फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर का सत्य खुलने लगता है। यह कोई घटना नहीं है, यह एक क्रम है, हर पल हर सांस में घटता हुआ। और जब यह होता है तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जो तुम ढूंढ रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम ही प्रश्न थे, तुम ही उत्तर। बस धूल जमा थी विचारों की, भय की, इच्छाओं की। अब वह धूल हट रही है और तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। वो चेहरा जो हमेशा से था लेकिन छिप गया था। धीरे धीरे जब यह अनुभव गहराता है तो तुम देखोगे कि अब कोई जल्दी नहीं बची। पहले तुम हर चीज में भाग रहे थे, सफलता के पीछे, मान्यता के पीछे, प्रेम के पीछे।
अब तुम भागना भूल गए हो, क्योंकि अब तुम जानते हो जो तुम्हें चाहिए था वह पहले से तुम्हारे पास है। अब चाह खत्म हो गई है और चाह के साथ साथ पीड़ा भी मिट गई है। पीड़ा केवल चाह में होती है। जहां चाह नहीं वहां शांति है, और यह शांति निष्क्रिय नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है। यह शांति भीतर को जगाती है, चेतना को फैलाती है। तुम पहले सीमित थे, अब अनंत हो गए हो। पहले तुम किसी नाम किसी पहचान के पीछे छिपे थे, अब तुम बिना नाम के, बिना बंधन के हो। अब तुम वही हो जो सदा से था, साक्षी, जागरूक, असीम। जब यह जागरूकता स्थिर होती है तब जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया कि कोई अलग नहीं है। जो तुम्हें दुखी करता था वह भी उसी अज्ञान में फंसा हुआ है जिसमें तुम थे। और यह समझ इतनी गहरी होती है कि करुणा अपने आप फूट पड़ती है। अब प्रेम प्रयास नहीं, सहजता बन जाता है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और जब प्रेम अस्तित्व बन जाता है तो जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलने लगता है। अब तुम्हारा मौन भी बोलता है, तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। तुम्हारे चारों ओर लोग वही हैं, लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि अलग है। पहले तुम केवल रूप देखते थे, अब सार देखते हो। पहले शब्द सुनते थे, अब भाव सुनते हो। पहले तुम केवल प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति है। जब तुम भीतर के केंद्र में टिक जाते हो तो बाहरी हलचल तुम्हें छू नहीं पाती। तूफान आता है लेकिन तुम्हारा केंद्र शांत रहता है। यही जीवन की परिपक्वता है, जब हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर मौन बन जाती है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा। पहले प्रश्न तुम्हें बेचैन करते थे, अब प्रश्न स्वयं मिट गए हैं। क्योंकि अब तुम उत्तर खोजने नहीं जाते, तुम स्वयं उत्तर बन गए हो। यह बहुत गहरा परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन सीखने का नहीं, जीने का है। अब तुम मार्ग नहीं ढूंढते, तुम स्वयं मार्ग हो। अब तुम्हें दिशा नहीं चाहिए, क्योंकि अब हर दिशा भीतर से निकलती है। यही असली आजादी है, जब तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी चेतना के सहारे जीते हो। और यही वह पल है जहां जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब हर सांस में संगीत है, हर क्षण में अर्थ है। अब तुम काम करते हो तो उसमें पूजा है, तुम चलते हो तो ध्यान है, तुम बोलते हो तो मौन है। अब कुछ भी अलग नहीं, सब एक हो गया है। यह एकत्व ही जीवन का सार है। जब सब कुछ एक दिखने लगता है, दुख और सुख, हार और जीत, मृत्यु और जीवन, तब तुम समझते हो कि यही सच्चा उत्तर है। यह उत्तर किसी किताब का नहीं, किसी गुरु का नहीं, यह उत्तर तुम्हारे अपने अस्तित्व से फूटा है। अब तुम जानते हो कि कोई प्रश्न बुरा नहीं था, वे सब तुम्हें भीतर ले जाने के साधन थे। हर प्रश्न तुम्हें तुम्हारी गहराई की ओर धकेलता रहा, जब तक कि तुम भीतर के मौन से टकरा नहीं गए। और अब जब यह मौन तुम्हारा घर बन गया है तो कुछ बचा नहीं जिसे खोजो। अब केवल होना है, पूर्णता के साथ, जागरूकता के साथ। अब तुम देखते हो कि बाहर की हर हलचल केवल प्रतिबिंब है भीतर की स्थिरता का, और यह देखना ही ज्ञान है। अब तुम जीवन को नए सिरे से नहीं जीते, तुम जीवन बन जाते हो। अब कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस ये क्षण है। और यह क्षण इतना गहरा, इतना जीवंत है कि इसमें पूरा अस्तित्व समा जाता है। यही तुम्हारा सत्य है। यही वह उत्तर है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुमने देर से सुना।